दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अब कहानी खत्म हो गई तो आप गलत हो, क्योंकि असली तूफान तो अब शुरू हुआ है और जो होने वाला है वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो तुरंत लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही हर धमाकेदार ट्विस्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुरुआत होती है रात के समय से। घर के बाहर काली कार अचानक ब्रेक लगाकर रुकती है और उसमें से 3 नकाबपोश लोग उतरते हैं। उनमें से एक के हाथ में मोबाइल होता है, जिसमें सिर्फ एक ही नाम चमक रहा होता है, रिया। जैसे ही वे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तभी सूरज खिड़की से उन्हें देख लेता है और बिना किसी को बताए बाहर निकल जाता है। वहां एक जोरदार भिड़ंत होती है। सूरज पूरी ताकत से उनका सामना करता है और उनमें से एक का नकाब फाड़ देता है। और तभी सामने आता है वही अंकित, जिसे रिया ने बरसों पहले धोखा दिया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ ट्विस्ट ये है कि अंकित अब दुश्मन नहीं बल्कि साथी है। वह नकाब इसलिए पहना था क्योंकि वह खुद रिया के गिरोह में घुसकर सबूत इकट्ठा कर रहा था। वह सूरज से कहता है, अगर तुम सच में रिया को खत्म करना चाहते हो तो मुझे तुम्हारे साथ जुड़ना होगा। यह सुनकर सूरज थोड़ी देर चुप रहता है, लेकिन फिर वह उसकी मदद लेने का फैसला करता है। इधर घर के अंदर ईशा और काव्या को अचानक एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, आरव को बचाना है तो तुरंत यहाँ आओ। ईशा समझ जाती है कि यह रिया की नई चाल है। वह तुरंत काव्या का हाथ पकड़ती है और कहती है, डरना मत, अब समय आ गया है उसके असली चेहरे को सबके सामने लाने का। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह बस एक ड्रामा है, तो यकीन मानो अब कहानी में ऐसा धमाका होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे जो होगा वह आपको सीट से उठने नहीं देगा। रिया अपने ठिकाने से सब कुछ देख रही होती है। उसके चेहरे पर नकली मुस्कान और आंखों में जहर भरा होता है। वह सोच रही होती है कि इस बार मैं आरव ही नहीं, पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि सूरज और ईशा पहले से ही उसकी चाल को भांप चुके हैं। अगले दिन घर में एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें परिवार के सारे लोग मौजूद होते हैं। ईशा बड़े स्क्रीन पर एक एक करके रिया के कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स और वीडियो प्रूफ दिखाती है। जैसे जैसे सबूत सामने आते हैं, रिया का चेहरा उतरने लगता है। वह बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज गुस्से में कहता है, चुप रहो, अब हर झूठ का हिसाब देना पड़ेगा। इसी दौरान अंकित भी सामने आकर गवाही देता है कि कैसे रिया ने उसे भी फंसाया था और कैसे वह मासूम लोगों को ब्लैकमेल करके बर्बाद करती रही है। उसकी बात सुनकर घर के बुजुर्ग भी सन्न रह जाते हैं। दाई माँ रोते हुए कहती हैं, जिसे बेटी समझा था वह तो जहर निकली। दोस्तों, यहाँ कहानी में सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट आता है। आरव सबके सामने काव्या के हाथ पकड़कर कहता है, मैंने मजबूरी में झूठ बोला, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़कता रहा। ये सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उन आंसुओं में अब दर्द से ज्यादा उम्मीद होती है। लेकिन दोस्तों, ये सोच लेना कि अब सब कुछ खत्म हो गया तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि रिया वहां से भागने की कोशिश करती है और भागते भागते वह चीखते हुए कहती है, यह मेरी हार नहीं है, मैं वापस आऊंगी और तुम सबको दिखाऊंगी कि असली खेल क्या होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रिया सच में वापस आकर कोई और खतरनाक चाल चलेगी, या अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताना। और अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दो, क्योंकि अगला हिस्सा और भी ज्यादा खतरनाक और ढांसू होने वाला है।